हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइंस क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कंप्लीट करा था। आज हम लोग पढ़ेंगे सोइंग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो ये है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, यानी कि जो सोइंग है उससे पहले बुक में हम टॉपिक्स में नहीं तो बुक में एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स नाम की एक हेडिंग है, वो हम लोग पहले कवर करेंगे। सोइंग जो टॉपिक है उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल implements. Before sowing the seed, it is necessary to break soil clumps to get better yield. Before sowing the seed, यानी जो सीड होते हैं उन्हें लगाने से पहले it is necessary to break soil clumps. ये नेसेसरी होता है जो सॉइल क्लम्प्स होते हैं उन्हें तोड़ना, यानी कि बीज लगाने से पहले सीड्स लगाने से पहले जो क्रम्स होते हैं सॉइल्स के उन्हें तोड़ना नेसेसरी है टू गेट बेटर यील्ड, ताकि अच्छी फील्ड मिल सके, अच्छी जगह मिल सके क्रॉप को उगाने के लिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये जो काम है इसे वेरियस टूल की मदद से करा जाता है, अलग अलग टूल की मदद से करा जाता है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। यानी कि ये जो काम है इनमें जो मेन टूल्स जो यूज होते हैं इस पर्पस के लिए वो है प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। प्लो मतलब हल एंड हो एंड कल्टीवेटर। तो पहला प्लो, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। दिस इज बीइंग यूज्ड, ये यूज करा जा रहा है सिंस एशियन टाइम से प्लो यूज करा जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल। टिलिंग द सॉइल इसे हम लोगों ने अपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में, कि टिलिंग द सॉइल मतलब टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल, यानी कि सॉइल को टर्न करना और उसे हल्का करना, इसे टिलिंग कहते हैं। ये जो प्लो है इसे एंशिएंट टाइम से यूज करा जा रहा है फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। यानी कि प्लो को एशियन टाइम से यूज करा जा रहा है टिलिंग द सॉइल, यानी सॉइल को पलटने और उसे लूज करने के लिए, उसमें और इससे फर्टिलाइजर ऐड करा जाता है, क्रॉप में ऐड करने के लिए यूज करा जाता है। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए प्लो का यूज किया जाता है, और जो सॉइल है उसे टर्न करने के लिए भी प्लो का यूज किया जाता है। यानी जो प्लो है इसका पहले के ज़माने में बहुत यूज होता था। उनमें से सॉइल को टिलिंग करना, उसमें फर्टिलाइजर ऐड करना क्रॉप में, वीड जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करना, सॉइल को टर्न करना, ये सब प्लो ये सब काम करता है। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्स एंड कैमल्स। यानी कि ये जो प्लो होता है ये वुड का बना होता है, वुड माने लकड़ी। ये जो प्लो है ये लकड़ी का बना होता है और इसे चलाया जाता है पेयर ऑफ बुल्स, यानी कि 2 बुल के पेयर से इस प्लो को चलाया जाता है, और या फिर अदर एनिमल्स की जैसे कि हॉर्स एंड कैमल्स। लेकिन ज़्यादातर हम लोगों ने बुल्स वाले ही देखे हैं, हॉर्स एंड कैमल्स वाले बहुत कम देखे हैं। It contain a strong triangular iron strip called plowshare. ये इसी प्लो में एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जो कि बहुत स्ट्रांग होती है और उसको कहते हैं प्लोशेयर। द वन एंड ऑफ द शाफ्ट,
यानी कि एक एंड में लगी रहती है प्लो एक आयरन स्ट्रिप लगी रहती है उसके एंड में, उसे कहते हैं प्लो शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट। और जो मेन पार्ट होता है प्लो का, हल का जो मेन पार्ट होता है वो होता है एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड, एक बड़ी सी लकड़ी, विच इज कॉल्ड अ प्लो शाफ्ट, जो कि प्लो शाफ्ट कहलाती है। देयर इज अ हैंडल एट पेयर ऑफ बुल्स। There is a handle on one hand of the shaft, और इसके एंड में एक हैंडल होता है, शाफ्ट के एंड में एक हैंडल होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो उसका अलग पार्ट होता है, दूसरा एंड होता है, वो अटैच होता है एक बीम से, बीम जो कि अटैच होती, जो कि रखी जाती है बुल्स की नेक पर, उसे बीम कहते हैं। और ये प्लो शाफ्ट उस बीम से अटैच होती है, और जो उसका प्लो शेयर है वो डाउन नीचे की तरफ होता है, जिससे कि जो मिट्टी है उसे टिलिंग किया जाता है, टर्न किया जाता है। द इंडिजीनियस वुडन one pair of bulls and a human can easily operate the plow। यानी कि एक पेयर ऑफ बुल, यानी कि एक पेयर में दो बुल्स होते हैं, एंड अ मैन, और एक आदमी मिलके कैन इजीली ऑपरेट, और इस प्लो को आराम से चला सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लो इज इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउ डेज। मतलब कि जो इंडिजीनियस वुडन प्लो है वो इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लो नाउडेज। मतलब कि जो हमारा प्लो है, हल लकड़ी का वुडन प्लो, वो इतना इंडिजीनियस आइडिया था जिसने जो एग्रीकल्चर है उसको इतना इजी कर दिया। वो इंक्रीजिंग बीइंग रिप्लेस, वो जल्दी से जल्दी रिप्लेस हुआ जा रहा है बाय द आयरन प्लो। यानी कि वुडन प्लो जो है वो रिप्लेस करा जा चुका है आयरन प्लो में। यानी कि अब जो खरीदेंगे आप प्लो, तो वो वुडन प्लो नहीं होंगे, वो खाली आयरन प्लो होंगे नाउ डेज, आज के दिनों में। तो अब है हमारे पास हो। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। ये जो हो होता है, ये एक सिंपल सा टूल होता है जो कि यूज करा जाता है रिमूविंग ऑफ वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो कि उग आते हैं, इन्हें रिमूव करने के लिए एक ये सिंपल सा टूल होता है। एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, और सॉइल को लूज और सॉइल को हल्का करने में भी ये मदद करता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसकी एक लॉन्ग रॉड होती है वुड की या तो फिर आयरन की। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और इसके मतलब कि एक बेंट आयरन प्लेट होती है जो कि इसके फिक्स्ड होती है, और ये वर्क करती है जैसे एक ब्लेड। इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और ये भी एनिमल के थ्रू ही खींचा जाता है, पुल किया जाता है। तो अभी मैं आपको प्लो एंड हो की दोनों की पिक्चर दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी पिक्चर है प्लो की, एंड राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है हो की। तो पहले प्लो की पिक्चर देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होती है जिसे प्लो शेयर कहा जाता है। ये जो आयरन की जो जहाँ पे मैं टैप कर रहा हूँ, ये होती है आयरन प्लो, ये होती है प्लो शेयर जो कि ज़मीन की तरफ होती है, और यही जो सॉइल है उसे टर्न करती है और लूज करती है, हल्का करती है। और ये जो लॉग ऑफ वुड है, जो लॉग ऑफ वुडन रॉड है, इसे कहते हैं प्लो शाफ्ट। ये जो लंबी सी लकड़ी गई है, इसको
प्लो शाफ्ट कहते हैं। और ये जो प्लो शाफ्ट के बाद एक छोटा सा अटैच करने के लिए कुछ हिस्सा दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे टैप करा मैंने, ये इसे अटैच करा जाता है बीम से, जो कि बुल की नेक में होता है, और उससे फिर इसे खींचा जाता है। और ये हमारे राइट हैंड साइड वाला है हो। तो इसके बारे में समझते हैं। ये जो इसकी लॉन्ग रॉड होती है ये एक आयरन की होती है, और इसकी जो बेंड प्लेट है ये सब लेवल हो चुकी है पहले से, तो आप देख सकते हैं। ये जो रॉड है, बीम होती है, ये भी एनिमल के बीम से कनेक्ट करके इन्हें खींचा जाता है। और ये बेंड प्लेट जो होती है सॉइल को लूज करने में, और जो वीड्स होती है अनवांटेड प्लांट्स, उन्हें हटाने में मदद करता है। तो अपने टॉपिक की ओर फिर से चलते हैं। कल्टीवेटर। Nowadays प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। आज के दिनों में जो प्लोइंग होती है, एग्रीकल्चरिंग हो गई है, ये करी जाती है ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। ऐसे कल्टीवेटर से जिसे हम लोग ट्रैक्टर से अटैच करके सॉइल को लूज कर सकते हैं, और उन्हें लूज करके उन्हें टर्न कर सकते हैं सॉइल को। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और ये जो कल्टीवेटर है इसको यूज करने का एक ही कारण है, क्योंकि ये जो कल्टीवेटर है ये लेबर इसमें ज़्यादा नहीं लगते, और इनमें टाइम भी बहुत कम लगता है, क्योंकि जो प्लो होते हैं उनमें तो बुल्स लगे रहते हैं, और बुल्स के और एनिमल्स के मुताबिक मशीन ज़्यादा जल्दी काम करती है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।